बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुकफील्ड ऑनलाइन में खुश आमदीद। बेटा आज हम लोग अपने मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि मुश्तमिल है आपकी एक्सरसाइज 3.4 पे। इसके पहले 5 सवाल आप लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन 6, 8 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अटेम्प्ट करना है। यहां पर उन्होंने छठे सवाल में क्या कहा हुआ है, ए मैट्रिक्स आप लोगों को दी गई है, हमने क्या प्रूव करना है, शो दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वो क्या है, हर्मिशन है। हर्मिशन मैट्रिक्स हमने इसको प्रूव करना है। मतलब उसके लिए हर्मिशन मैट्रिक्स होती क्या थी, हर्मिशन मैट्रिक्स वो होती थी कि जब हम ए का कॉन्जुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें और जवाब में वापस आप लोगों के पास आप लोगों को क्या मिल जाए, दोबारा से ए मिल जाए, तो हम कहते थे ए क्या है, इज हर्मिशन है। ए हर्मिशन आप लोगों के पास कहलाता था। अब बेसिकली बात ये थी कि हर्मिशन ए कहलाता था जब ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लिया जाए। हमने क्या करना है, हमने इस पूरे को हर्मिशन प्रूव करना है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, उससे जो जवाब आएगा उसको हर्मिशन प्रूव करेंगे। ए आप लोगों को क्या दिया गया है, ए हमें प्रोवाइड कर दिया गया है बेटा आयोटा 1 प्लस आयोटा, फिर इसके बाद 1 और माइनस आयोटा। हम पहले क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम पहले ए का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ए का कॉन्जुगेट लेते हैं, जवाब क्या आएगा, आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाता है, माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, रियल नंबर है 1 इधर क्योंकि आयोटा वाला पार्ट ही नहीं है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा कर दिया। फिर हम क्या कर लेते हैं, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, वो बन जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 और फिर उसके बाद आयोटा, ये आ जाएगा। अब हमें जो मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है वो इन दोनों मैट्रिक्स का सम है, मतलब इस वाली मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का सम है। तो वो क्या बनेगा हमारे पास, वो बन जाएगा, हमने दोनों का सम करना है, आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, फिर उसके बाद प्लस, फिर ये हमारे पास मैट्रिक्स है माइनस आयोटा 1, 1 माइनस आयोटा और फिर आयोटा। अब हम दोनों का सम करते हैं तो जवाब में आप लोगों के पास क्या आएगा, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये हमारे पास बन गया। अगर आप गौर करें तो आयोटा प्लस माइनस आयोटा 0 बन गया, 1 प्लस 1 2 प्लस आयोटा बन गया, इधर 1 प्लस 1 तो क्या बन गया, 2 माइनस आयोटा बन गया, और इधर माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 आ गया। अब हमने इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि ये हर्मिशन है। हम पहले क्या कर लेते हैं, इसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या बना आपके पास, 0 2 प्लस आयोटा, यहां पर 2 माइनस आयोटा और फिर 0। अब हम क्या करें, इसी मैट्रिक्स का ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये तो वही चीज आ रही थी जिसका कॉन्जुगेट ले चुके हैं। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, वो यहां पर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, इधर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और फिर यहां क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास देखें तो अगर तो वापस यही मैट्रिक्स नहीं आ गई, इस मैट्रिक्स का हमने कॉन्जुगेट लिया, इसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, जवाब में वापस वही आ गई। तो प्रूफ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि ये वाली मैट्रिक्स हर्मिशन है, ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर थी। तो इसका मतलब ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो था वो क्या बन गया, इज हर्मिशन, वो हर्मिशन आप लोगों के पास है। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास यहां पर क्या था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों के पास। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। वो क्या कहता है, ए की वैल्यू दी गई है, फाइंड क्या करना है हमने, ए मल्टीप्लाई बाय ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, ए दिया गया है कॉलम मैट्रिक्स में है, लाइक 1 1 प्लस आयोटा 1 1 प्लस आयोटा और साथ में आ गया आयोटा। फाइंड हमने क्या करना है बेटा, फाइंड हम लोगों ने करना है ए मल्टीप्लाई बाय
ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। पहले हम ए का कॉन्जुगेट निकालेंगे, क्या निकलेगा वो आप लोगों के पास 1 माइनस एयोटा माइनस एयोटा, फिर हम क्या करेंगे ए कॉन्जुगेट का ले लेंगे ट्रांसपोज, क्या बन जाएगा हमारे पास कॉलम है तो उसको रो में लिखेंगे 1 माइनस एयोटा माइनस एयोटा, ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब बेटा हमने क्या ए को और ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। ए हमारे पास क्या है 1 प्लस एयोटा आयोटा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या है 1 माइनस एयोटा माइनस एयोटा। अब इनको हमने करवाना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको पता है रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है। हम क्या करते हैं पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहला एलिमेंट आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से 1 आ गया। अब यहां रो के भी एलिमेंट खत्म हो गए, कॉलम के भी, मतलब ये एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर हम क्या करेंगे पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को 1 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 माइनस एयोटा 1 2 एंट्री आ गई है आपके पास। फिर हम पहली रो को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस एयोटा आ गया। ये क्या हो गया पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। फिर हम आ जाएंगे दूसरी रो पहला कॉलम, 1 प्लस एयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 प्लस एयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर, 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा। यहां पर फिर हम लोग क्या करेंगे दूसरी रो तीसरा कॉलम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई में माइनस एयोटा आयोटा मल्टीप्लाई में माइनस एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। अब तीसरी रो पहला कॉलम आयोटा मल्टीप्लाई में 1 आयोटा मल्टीप्लाई में 1 आयोटा माइनस एयोटा का स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई में माइनस एयोटा का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसका आंसर हम लोग देखें क्या बन जाएगा 1 माइनस एयोटा 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 माइनस 1 जवाब आ गया 0। यहां क्या बना आप लोगों के पास 1 का स्क्वायर, 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर -1 तो +1 बन गया आपके पास। यहां -1 आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस का 1 आ गया आप लोगों के पास। यहां माइनस एयोटा और प्लस का 1 आ गया। इधर हम लोग देखें तो आयोटा, इधर आयोटा रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 के साथ +1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं बहुत इजीली आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। रैंक ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है बेसिकली, तो रैंक ऑफ मैट्रिसेस आप लोगों के पास यहां पर रैंक की जो डेफिनेशन है, रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, रैंक की डेफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन reduce echelon फॉर्म। एक्लेन भी पढ़ते हैं इसे, इचेलन भी पढ़ते हैं। ये क्या कहलाता है यहां पर आप लोगों के पास। जब आप फिजिकल क्लासेस में आएंगे तो फिर आप लोगों को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि रिड्यूस इचेलन फॉर्म है क्या, बेसिकली किस तरह से हम लोग कहते हैं। अभी हम बहुत इजी वे से बेटा रैंक फाइंड आउट करने जा रहे हैं। यहां पर रैंक फाइंड आउट करने का तरीकाकार जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे है, वो आप लोगों को किसी गाइड बुक में नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने गौर करके ये क्वेश्चन सुनना है कि किस तरह से हम लोग रैंक फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट वे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का बेटा। इसका हमने थर्ड पार्ट करना है, तो देखते हैं हम। पहले उससे पहले मैं आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट बेटा करवा देता हूं ताकि आइडिया हो जाए, फिर ताकि तीसरा पार्ट भी मैं आज ही करवा दूंगा आप लोगों को कि क्या करना है। हमने जिस मैट्रिक्स को रैंक फाइंड आउट करना है वो मैट्रिक्स आप लोगों के पास है। यहां पर अगर हम लोग देखें 1 -4 -7 2 -5 एंड 1 -2 और 3, इधर 3 -7 और फिर 4। ये एक मैट्रिक्स है, इसका रैंक फाइंड करना है।
सबसे पहले बेटा आप लोग जो काम किया करेंगे, यहां पर लिखेंगे मैं रैंक 1 पे पहुंचा हूं, पहला ऑपरेशन करने लगा हूं, तो वो क्या है, रैंक 1 कहलाता है। रैंक 1 प्लस फर्दर हम लोग क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ, किसका रैंक आप लोगों के पास आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का जो बचेगी। वो कैसे निकालना है आपने इसको इस तरह लिखना है, 1 उसके साथ 2 फिर -4 और फिर माइनस का आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहां पर 5 -5 है। इन दोनों का ले लेना है डिटर्मिनेंट। फिर दोबारा आप लोग लिखना है 1 और 2, दोबारा मैं यहां लिखूंगा 1 और 2, फिर इसके बाद ये तो हो चुका था, अब यहां पर लिखेंगे -7 और फिर 1। अगर यहां -7 और 1 के आगे भी कोई कॉलम होता तो फिर लिखते 1 और 2 और फिर वो हम लोग लिख देते। अब खत्म हो गया ये, तो ये आप लोगों का यहां पर बंद कर दिया मैंने। उसके बाद आप लिखेंगे 1 और 1, यहां लिखेंगे 1 और 1, फिर इसके बाद -4 और -2, इसका आप लोग डिटर्मिनेंट लेंगे। फिर 1 और 1, ये दोबारा मैंने लिखा 1 और 1, फिर इसके सामने क्या था -7 और फिर इधर नीचे क्या था 3। मतलब जो पहले कर लिए हैं उनको छोड़ते जाना है, सिवाय पहले पहले आप लोगों ने वैसे रखने हैं। अब क्या बनेगा आपके पास 1, ये वाला 1, ये दोनों तो हो चुके हैं, इसका रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ, उसके सामने -4 और उसका रिलेशन -7 के साथ। फिर दोबारा लिखेंगे 1 और फिर ये 3, यहां दोबारा लिखा 1 और 3 और फिर उसके बाद -7 और 4, यहां लिखेंगे -7 और 4। अब बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बना ये, रैंक 1 प्लस रैंक ऑफ, अब रैंक ऑफ किसका रैंक बना आप लोगों के पास, इसको सॉल्व करते हैं। -5 माइनस फार्मूले का, डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -5 माइनस फार्मूले का और प्लस का 8, तो यहां बन गया आपके पास बेटा 3। इधर देखें 1 माइनस फार्मूले का और 14, तो ये बन गया आप लोगों के पास 15। फिर इधर माइनस का 2 माइनस फार्मूले का और प्लस का 4, तो कितना बन गया आप लोगों के पास 6। फिर इधर 3 माइनस फार्मूले का माइनस का 7, यहां पर कितना बन गया बेटा 10। इधर -7 माइनस फार्मूले का और प्लस का 12, तो -7 और प्लस का 12 बचा 5। इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का और 21 आ गया, 4 और 21 जवाब बना 25 आप लोगों के पास। ये हमारे पास आ गया। अब आगे हमने क्या करना है, पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, अब दूसरा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो ये बना रैंक 2 प्लस रैंक ऑफ। अब हम यहां पर रैंक लिखने लगे हैं, दोबारा से वही ऑपरेशन करने लगे हैं बेटा। यहां क्या था 3 और 6, मैंने क्या लिखा 3 और 6, उसके आगे क्या था हमारे पास 15 और 10, तो मैंने यहां क्या लिखा 15 और 10 और उसका ले लिया डिटर्मिनेंट। अब दोबारा लिखेंगे 3 और 6 के आगे 15 और 10 तो हो चुका है, आगे कोई कॉलम नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसको यहीं पर क्लोज कर लिया। फिर इसके बाद आ जाए क्या बनेगा 3 और 5, मैंने क्या लिखा है यहां पर अगेन 3 और 5, और फिर इसके बाद यहां क्या बन गया 15 और 25, यहां क्या आ जाएगा 15 और फिर 25 आ गया आप लोगों के पास। तो ये क्या बना आपके पास रैंक 2 प्लस रैंक ऑफ। इस मैट्रिक्स को हम लोग कर लेते हैं बेटा सॉल्व। 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास यहां पर क्या जवाब आएगा, अगर इसको हम लोग गौर करें तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का आंसर आ जाएगा। अच्छा यहां एक गलती है, ये -2 था और ये प्लस का 4 था, तो यहां बचता है 2 आप लोगों के पास बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक, यहां पर 2 लिख दिया, तो इस वजह से यहां भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 3 10 दा 30 -15 to the 30, 0 जवाब आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 25 75, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75, ये और दरमियान में माइनस की वजह से ये भी 0 हो गया। और 2/2 का डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है ना, कि 3 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 5,
ये हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमने निकालना था, तो इसका जवाब 0 निकलता है। अब देखें टोटल रैंक, अब रैंक टोटल कितना बना आपके पास, ये रैंक है 2। अगर तो इधर बच जाते नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स, नॉन जीरो से मुराद इधर आ जाता 6 और 3। अब नॉन जीरो रोज कितनी थी, एक ये और एक ये, 2 रोज ये बचती, 2 रोज ये थी, तो टोटल रैंक आता 2 + 2 4। अगर ऐसा हो जाता इधर बचता 3 और इधर 0, अब यहां नॉन जीरो कौन सा होता, एक होता ना 3, तो 2 रो ये था और एक ये था, तो रैंक बन जाता 3। अब यहां रैंक 2 है, ये दोनों ही 0 आ गए, ये दोनों 0 आ गए, तो इसका मतलब आप लोगों के पास आगे रैंक आप लोग इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये 0 0 बन गया आपके पास। नॉन जीरो होते तो देखते, मतलब 0 के अलावा कुछ होता तो जितने, अगर दोनों होते तो रैंक 4 बन जाता, एक होता तो रैंक, एक 0 के अलावा होता तो रैंक 3 बन जाता। अभी हमारे पास ये दोनों 0 है, तो ये हमारे पास अब 0 है, तो इसका मतलब रैंक कितना बना 2 प्लस इसका रैंक बना 0, तो इस वजह से टोटल रैंक कितना आ गया 2। ये आप लोगों का बेटा क्या है, आंसर है। तो ये रैंक फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है। अगली आप लोगों के पास जो यहां पर मैट्रिक्स है, जो आपके सिलेबस में भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आप लोगों के पास क्या है, मैट्रिक्स आप लोगों को दी गई है, काफी बड़ी मैट्रिक्स है, 3 - 1 3 0 - 1 3 - 1 3 0 - 1 अगेन, फिर इसके बाद 1 2 - 1 1 2 -1 -3 और माइनस का 2, इधर है हमारे पास 2 3 और 4, और फिर हमारे पास है 2 और 5, यहां 2 और 5 लिखा, फिर इसके बाद हमारे पास है 2 5 -2, यहां पर मैंने लिखा 2 5 -2, और फिर इसके बाद आ गया -2 -3 और 3 आप लोगों के पास। ये एक मैट्रिक्स है बेटा, जिसका हम लोगों ने रैंक फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साथ साथ जहन में दौड़ाने की कोशिश कीजिए। हम क्या करेंगे, रैंक 1 प्लस रैंक ऑफ, अब क्या होगा हमारे पास 3 1 -1 और 2, राइट। फिर दोबारा से 3 1 3 और -1 अगली वैल्यूज, फिर दोबारा से 3 1 0 और -3, फिर अगली वैल्यूज 3 1 -1 और -2, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे ये 3 और उसके बाद जंप किया 2 पे, 3 2, इधर -1 और जंप किया 3 पे, यहां पर फिर से 3 2, इधर 3 और यहां पर 4, 3 और 4 आ गया, फिर इसके बाद 3 2, अगली वैल्यू 0 और 2 है, 0 और 2 लिख दी, फिर 3 और 2, मतलब पहले को नहीं छोड़ना, 3 और 2 -1 और -2, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, क्या बना आपके पास 3 और 2 अगेन, ये 3 दो वैल्यूज जंप करके 2 पे, इधर -1 और 5, फिर इधर 3 और 2 दोबारा, 3 और -2, यहां क्या लिखा 3 और -2, फिर हमारे पास आ गया 3 और 2 अगेन, यहां पर 0 और -3 दो वैल्यूज जंप करके, फिर यहां पर 3 और 2 दो वैल्यूज जंप करके, और इधर -1 और 3। तो ये बेटा हमारे पास पहले रैंक का जवाब आने लगा है, रैंक 1 प्लस क्या बनेगा, रैंक 1 प्लस रैंक ऑफ, किसका रैंक बना आप लोगों के पास, यहां पर देखते हैं 3 2 का 6 माइनस फार्मूले का +1, तो क्या बन जाएगा 7 आप लोगों के पास आ जाएगा, यहां बनेगा -3 और -3 माइनस का 6 आ जाएगा, यहां पर बनेगा माइनस का 6 माइनस का 0 माइनस का 6 आ जाएगा, इधर अब सॉरी माइनस का 9 आना था, यहां पर 3 3 9, इधर हमारे पास क्या बनेगा 3 -2 -6 और प्लस का 1 माइनस का 5 आ जाएगा बेटा, यहां पर 3 3 9 +2, यहां पर भी आपके पास 9 आ जाएगा बेटा, इधर हमारे पास 3 4 12 12 -6 6 आ जाएगा आंसर आपके पास, इधर 3 2 6 -0 6 आ जाएगा आंसर, यहां पर 3 2 -6 -2
माइनस माइनस प्लस 2, माइनस का 4 आ जाएगा, -6 और +2 माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ 15 और +2 17 आ जाएगा बेटा आपके पास। यहाँ पर माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस का 12 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर माइनस का 6 और माइनस का 9 और 0 माइनस का 9 आ जाएगा बेटा आपके पास। इधर 3 3 9 और +2 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार दोबारा से। यहां आ जाएगा रैंक 2, दोबारा यहां मैं ऑपरेशन करने लगा हूं, क्या बनेगा 7 9 -6 और 6, इसका डिटर्मिनेंट। यहां क्या आएगा, दोबारा 7 और 9 -9 और 6, फिर यहां आ जाएगा 7 और 9 -5 और -4, फिर आ जाएगा 7 और 17 क्या बनेगा -6 -12, एक वैल्यू जंप करके। यहां पर 7 और 17 जंप करें -9 और -9, फिर यहां पर 7 और 17 यहां पर -5 और 11 आ गया आप लोगों के पास। अब हमारे पास बनेगा रैंक 2 प्लस, निकाले वैल्यू इसको 7 6 था, कितना बन गया हमारे पास 56 और माइनस का 9 6 था, यहां पर आप लोगों के पास 54, इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 × 6 7 × 6 और फिर +9 × 6, जवाब आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास टोटल 96 आ गया। फिर उसके बाद 7 × 6 प्लस 9 × 9, 7 × 6 प्लस 9 × 9, जवाब आ गया आपके पास 123। इधर 7 × -4 7 × -4 प्लस 9 × 5, कितना जवाब आ जाएगा 17 आंसर आ जाएगा बेटा। आगे चलें 7 × 12 7 × -12 प्लस 17 × 6, जवाब आ जाएगा 18 आपके पास बेटा। 7 × -9 7 × -9 प्लस 17 × 9 प्लस 17 × 9, जवाब आ गया आपके पास टोटल 90 बेटा। यहां पर 7 × 11 फिर उसके बाद प्लस 17 × 5, जवाब आ गया आप लोगों के पास 162। अब हम अगला करने लगे हैं, यहां पर फर्दर हमारे पास होगा रैंक 3 प्लस तीसरा ऑपरेशन रैंक ऑफ, अगेन यहां पर कैलकुलेशन होने लगी है 96 और 18 और इसके साथ आ जाएगा 123 और 90 123 और 90 इसका डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद 96 और 18 यहां पर, और फिर दोबारा से अगली वैल्यू जंप करके 17 और 162 17 162 ये आ जाएगा। अब क्या बनेगा आपके पास रैंक ऑफ 3 प्लस रैंक ऑफ, अब क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा के वैल्यूज निकालते हैं। 96 × 90 माइनस 123 × 18, आंसर आप लोगों के पास आ गया बेटा 6 × 6426। अगली वैल्यू देखें 96 × 162 माइनस 18 × 17, जवाब आ गया 15246। अब ये बेटा एक रो है, पूरी एक रो, इसका डिटर्मिनेंट तो नहीं आ सकता ना। अब ये एक रो है और नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब दोनों ही जीरो नहीं है आपके पास, तो क्या बनेगा रैंक 3 तो ऑपरेशन हुए और एक रैंक आ गया जनाब इसका, तो टोटल रैंक आपके पास कितना बन जाएगा 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है बेटा आप लोगों के पास, तो ये रैंक आपका क्वेश्चन। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो गई। अगर किसी को कोई मसला है तो आप आके मुझसे पूछ भी सकते हैं, और जब टेस्ट सबमिट करवाने आए, अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने आए, और मोबाइल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।